दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपका मेरे चैनल मार्शल @क्लासेस में। तो जैसा कि ये आपकी एक सीरीज़ कंटिन्यूस चल रही है और वो सीरीज़ आपकी ज्योग्राफी वाली ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। बस एक आपकी वीडियो बची है, भारत का भौगोलिक स्वरूप। उस वीडियो के बाद अब मैं आपको कुछ साइंस या फिर जो पर्यावरण से संबंधित है, वो एक टॉपिक जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आज के युवा और भारत या पूरे विश्व के सभी सभी मनुष्यों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आज कुछ बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ गाइस आपके लिए। इस टॉपिक का नाम है ग्लोबल वार्मिंग। तो बेहतरीन ये टॉपिक है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग आजकल सबसे बड़ी समस्या चल रही है पूरे वर्ल्ड वाइड। देखा जाए भारत हो इवन पूरा विश्व हो, वहाँ ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ी समस्या है। तो देखते हैं कि आज इस समस्या ये क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग, इस समस्या के क्या क्या कारण है जो कि उत्पन्न हो रही है ये, और क्या क्या इसके समाधान हो सकते हैं जिससे कि आप ग्लोबल वार्मिंग पर आप ओवरकम यानी काबू पा सकते हो। चलो फिर गाइस एक बार फिर से जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो गाइस सबसे पहले आप ये देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग तो दोस्तों हिंदी में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। जब आपकी पृथ्वी का जो टेम्परेचर अचानक से किसी हरित गृह प्रभाव यानी कि जो आपकी ग्रीन हाउस गैस है उनके बढ़ने से बढ़ जाता है। किसका तापमान, आपकी पृथ्वी जहाँ पर हम सारे मनुष्य निवास करते हैं, पृथ्वी के तापमान में हुई वृद्धि ही वो क्या कहलाती है, ग्लोबल वार्मिंग। तो आप इसकी क्या डेफिनेशन लिखोगे दोस्तों कि हरित हरित गृह या इसे क्या है ग्रीन हाउस गैसों की ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा से पृथ्वी के इसकी क्या मात्रा बढ़ रही है, इस गैसों की पृथ्वी के तापमान बोलते टेम्परेचर में होने वाली वृद्धि। तो दोस्तों क्या कहलाती है, वो कहलाती है ग्लोबल वार्मिंग। तो ये इसकी दोस्तों क्या डेफिनेशन। अब मैं आपको बताऊंगा इसके क्या क्या ऐसे कारण हैं जिससे आपका ये ग्लोबल वार्मिंग इफ़ेक्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखो इसकी वजह से क्या होता है, जो आप देखते हो ग्लेशियर्स यानी बड़े बड़े जो हिमनद जिसे आप हिमानी बोलते हो वो पिघल रहे हैं। वो पिघलते हैं तो क्या होता है, आपका समुद्र का जो वाटर सी है यानी वाटर लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या आती है दोस्तों, बाढ़ आती है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो आप सबसे पहले आप इसके लिख लें कारण। तो दोस्तों कारण क्या क्या हो सकते हैं, कारण यानी कि कॉजेस या इफेक्ट रीजन बोल सकते हैं आप, रीजन या कॉजेस। तो दोस्तों इसके क्या क्या कारण हैं, तो मैंने आपको बताया नंबर 1 कारण क्या हो सकता है दोस्तों, कि आपकी जो जो आपकी ग्रीन हाउस गैस है उसकी मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि। तो ये एक तो यही कारण है कि ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा। एक तो दोस्तों ये आपका कारण हो सकता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा एक आपका ये कारण हो सकता है कि ये जो आपके पेड़ और पौधे हैं, क्या आजकल आदमी इतना स्वार्थ होता जा रहा है कि पेड़ पौधों को भी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो जब हम वन या फिर पेड़ पौधों की कटाई करते हैं उससे भी आपका ये ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट होता है। तो दोस्तों दूसरा क्या कारण हो सकता है आपका, वनों और वृक्षों की कटाई। ये भी एक इसका प्रमुख कारण है। क्यों दोस्तों, क्योंकि ऑब्वियस वन और वृक्षों की जब कटाई हो जाएगी तो पूरा एक भूचाल सा आ जाएगा और आपका जो पृथ्वी का तापमान है उसमें क्या हो जाएगी, राइजिंग बोले तो बढ़ोतरी। ठीक है, और तीसरा आपका दोस्त पॉइंट है, आपका इस तीसरे पॉइंट पे है ये है मवेशी पालन। तो दोस्तों मवेशी पालन होता क्या है, बेसिकली जब आप किसी जंगल में आप अपने चाहे भेड़ हो
या गाय हो या भैंस हो या बकरी हो, जब आप उनको चराने ले जाते हो जंगल में, तो होता क्या है कि वो जंगल की क्या खाते हैं, घास। जब घास खाएंगे तो जिससे क्या होगा, वो आपके जो पृथ्वी का जो तापमान है वो उसमें क्या होगी, बढ़ोतरी। तो वो क्या कहलाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये दोस्तों आपके मवेशी पालन हो गए। ठीक है, ग्रीन हाउस, देखो, ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा, वनों और वृक्षों की कटाई, मवेशी पालन। और दोस्तों एक है आपका बिजली का ज़्यादा प्रयोग करना। क्यों? क्योंकि दोस्तों आजकल क्या है ना, सब लोग फैसिलिटी चाह रहे हैं। अब फैसिलिटी चाह रहे हैं तो सारे जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट या जो उपकरण हैं वो किससे चलते हैं, बिजली से। तो बिजली की क्या हो रही है आजकल, ज़्यादा खपत। तो दोस्तों बिजली का अधिक प्रयोग, बिजली का अधिक प्रयोग। क्योंकि दोस्तों आप खुद सोचोगे, जब आपकी बिजली का अगर हम ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो बिजली बनेगी कैसे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो बिजली बनने का जो स्रोत है, तो दोस्तों वो है आपका कोयला। और कोयला के अंदर क्या होती है, CO2 गैस। इसका मतलब क्या हो रहा है, अल्टीमेटली हम CO2 गैस को प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि CO2 गैस एक गर्म गैस होती है, जिससे आपका जो आपके मौसम के टेम्परेचर को क्या है, बढ़ा देती है, और आपका ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट हो जाता है। और दोस्तों एक और है आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, यानी कि दोस्तों आप कह सकते हो वाहनों का अधिक प्रयोग। ये भी आपका दोस्तों, इसको कहीं ना कहीं आपको ग्लोबल वार्मिंग को ये भी क्या दे रहा है, हवा दे रहा है। क्यों हवा दे रहा है, आप खुद सोचो कि दोस्तों ऑटोमोबाइल, अगर आप वाहनों का ज़्यादा प्रयोग करेंगे, इससे क्या होगा, आपका प्रदूषण उत्पन्न होगा। जब प्रदूषण हो गया तो वो दोस्तों क्या करेगा, पर्यावरण का जो तापमान है उसमें क्या करेगा, वृद्धि। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ ये आपके 5 ऐसे प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से आपका ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट होता है। तो दोस्तों मैं अब बात करूँगा इसका क्या क्या इसके सॉल्यूशन, यानी कि इसके समाधान। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं समाधान। तो हम बात करेंगे समाधान, यानी कि सॉल्यूशन, कि कैसे आप ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करें। ये भी बोल सकते हो दोस्तों, हाउ टू कंट्रोल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। आप ग्लोबल वार्मिंग कैसे कंट्रोल करेंगे, तो वो दोस्तों सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले आप क्या करोगे, वही एक तो आपकी जो ग्रीन हाउस गैसों की जो बढ़ती मात्रा है उस पर आप क्या लगाओगे, रोक। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आपको काफ़ी योजनाएं बनानी पड़ती हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे आप दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसों पर रोक, ग्रीन हाउस गैसों पर नियंत्रण, नंबर 1। और नंबर दोस्तों, आप जितने भी आपके पेड़ पौधे होते हैं, आप पेड़ पौधे का क्या करोगे, रोपण, यानी पेड़ पौधे को लगाना बोला जाता है रोपण के लिए। अगर आप पेड़ पौधे लगाओगे दोस्तों, पेड़ पौधों का रोपण के लिए प्रोत्साहित करो लोगों के लिए। पेड़ पौधों का रोपण के लिए प्रोत्साहित करें। किसको करें, लोगों के लिए प्रोत्साहित करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण में पेड़ लगाएं। क्योंकि जितने आप पेड़ लगाओगे उतना ही आपका मौसम एकदम स्वस्थ रहेगा और आप बीमार भी कम रहेंगे। और तीसरा दोस्तों, इसका क्या समाधान हो सकता है, तीसरा, आप मवेशी पालन पर रोक करें। मवेशी पालन पर रोक। ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे कि दोस्तों मवेशी पालन, क्योंकि फिर आप दूध कैसे पियोगे अगर इतनी सारी ये हो जाएगी तो। हाँ, ये हो सकता है कि आप जंगल में इनको चराने ना ले जाएं, लेकिन आप पानी वगैरह के लिए, जैसे कुछ गांव वगैरह में नहीं होता कि गांव में ले जाते हैं, तो उन पे थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। और दोस्तों सरकार को एक और चौथा, ये मेन इम्पोर्टेंट, सरकार को पर्यावरण से संबंधित
नई नई पहल की योजना स्टार्ट करे। नई नई जो पहल वो आपकी चल रही है उसको क्या करे सरकार, प्रोत्साहित करे। पर्यावरण से संबंधित नई नई योजना लेके आए ताकि लोगों को जागरूकता मिले, ये है। ठीक है, तो ये पहल भी होनी चाहिए सरकार को। तो दोस्तों ये आपके प्रमुख आपके सॉल्यूशन हो सकते हैं। और आप क्या कर सकते हो, बिजली का कम से कम प्रयोग करें दोस्तों। प्रयोग करो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आप ऐसे नहीं आप सोने जा रहे हो और आपका पंखा चल रहा है तो दोस्तों क्या है, बिजली की क्या ज़्यादा खपत होगी। हम कहाँ से हम या जब तक हम और आप यह छोटी छोटी समस्याओं को समाधान नहीं करेंगे तो आपका देश और हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बिजली की समस्या यानी कि जो बिजली की जो अधिक पूर्ति है उसको कम करें। बिजली की पूर्ति यानी बिजली का अधिक प्रयोग ना करें, अधिक प्रयोग ना करें। और दोस्तों हो सके तो आप पैदल जाएं। पैदल जाने से आप स्वस्थ भी रहोगे। दूसरी बात, और आपका जो प्रदूषण होता है मौसम पर्यावरण में वो भी नहीं उत्पन्न होगा। और दोस्तों इसके अलावा देखो मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जो आपकी ग्रीन हाउस गैस हो, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आपकी ग्रीन हाउस गैस है। तो सबसे पहले आप दोस्तों नोट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपकी ग्रीन हाउस गैस है इंपॉर्टेंट गैस, जो कि ग्रीन हाउस गैस है, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी दोस्तों आपकी N2O, जिसे आप लाफिंग गैस कहते हो, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। और तीसरी आपकी दोस्तों ओजोन। ओजोन भी आपकी कौन सी गैस है, ये ग्रीन हाउस गैस में आती है, O3। इसका क्या है फॉर्मूला, O3। और दोस्तों चौथी आपकी मैथेन। इसका फॉर्मूला CH4। इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। ओजोन क्या है, सूर्य से जो आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको रोकती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गैस है ओजोन। और नाइट्रस ऑक्साइड ये हंसाने वाली गैस है, यानी कि इसे सूंघते ही आदमी हंसने लगता है। और कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता ही है, उसे ठोस बर्फ़ या फिर ठोस बर्फ़ भी कहते हैं दोस्तों, या आइस, ड्राई आइस भी बोला जाता है अंग्रेजी में। तो मुझे लगता है दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी थी और मैंने आपको शेयर करी। होपफुली मुझे उम्मीद है कि आप इसका प्यारा सा नोट्स बनाएंगे और आप मेरे चैनल पर बने रहें। और थैंक यू, धन्यवाद।